नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद फैज़ानुल हसन शाह साहब बुखारी क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर सादात इकराम व जुमला ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व करम जिसके करम और फजल के साथ हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज आप ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, ज़िक्र अली पाक कर रहे हैं, ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के बेटे के कदमों में बैठ के कर रहे हैं। हजूर सैयदुल आरिफीन शहंशाह फजल पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब बुखारी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके कदमों में बैठ के कर रहे हैं। गोया एक पैगाम और मैसेज मिलता है, एक आवाज दिल तक आती है, एक सदा आती है, और वो सदा ये है कि मुसलमानों मोमिनों जिक्र रसूल कर रहे हो, जिक्र अली कर रहे हो, जिक्र हसन कर रहे हो, जिक्र हुसैन कर रहे हो, अली अली कर रहे हो। इसकी कबूलियत की गारंटी ये है कि अली के बेटे के कदमों में बैठ के कर रहे हो। ये एजाज अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे नजर और वो हस्ती कि जिनकी कचहरी रोजाना ताजदार कायनात की बारगाह में होती है, जो ताजदार कायनात के नूरे नजर हैं, जो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के नूरे नजर हैं, जो हजरत इमाम हसन के नूरे नजर हैं, जो हजरत इमाम हुसैन के नूरे नजर हैं, और सबसे बड़ी बात इन सब हस्तियों के बेटे हजूर गौसुल आजम जीलानी के नूरे नजर हैं। उनका फैज आप सबको भी मिल रहा है, और हम गुनाहगारों को ये एजाज मिल रहा है कि हुजूर की बारगाह में बैठकर उनके बेटे से फैज हासिल कर रहे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जाते मुबारका, आपने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता
जब तक अपने मां बाप से बढ़कर, अपने अजीजों अकरबा से बढ़कर, अपने दोस्त अहबाब से बढ़कर, कुल कायनात से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना करे। गोया पता ये चला कि सब मोहब्बतों का महवर मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिए, आग दो किस्म की है, आग दो किस्म की है। एक आग दुनिया की आग है, वो करती क्या है कि जब इंसान को लगती है तो वो आग जलाकर राख बना देती है, खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। और एक आग मोहब्बत मुस्तफा की आग है, एक आग इश्क मुस्तफा की आग है। जहां दुनिया की आग जलाकर खत्म कर देती है, वहां मोहब्बत मुस्तफा की आग, वहां इश्क मुस्तफा की आग, वहां गुलामी मुस्तफा की आग, वहां मेरे आका की मोहब्बत की आग करती ये है कि कई साल गुजर जाते हैं, पीर फजल कब्र में होते हैं, और होता ये है कब्र में रहते हैं, लेकिन दुनिया में फजल 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 होती रहती है। वजह ये होती है कि उन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को जलाकर इश्क मुस्तफा की आग में फना कर दिया। जहां दुनिया की आग खत्म करती है, वहां मोहब्बत मुस्तफा की आग जिंदा कर देती है। तो पता ये चला कि आज अगर हक फजल या फजल की सदा आती है तो उसके पीछे वजह क्या है? उन्होंने अपने शबो रोज अपनी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रजा पे गुजारी है, सारी जिंदगी मौला को राजी किया है, सारी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत की है, सारी जिंदगी लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफा को जिंदा किया है। इश्क मुस्तफा की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। और याद रखिए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि जहां हजरत अबू बकर आते हैं, हुजूर सिद्दीक बना देते हैं, जहां हजरत उमर आते हैं, हुजूर फारूक बना देते हैं, जहां उस्मान आते हैं, हुजूर गनी बना देते हैं, जहां अली आते हैं, हुजूर शेर खुदा बना देते हैं, और जहां हजरत बिलाल आते हैं, उन्हें गुलामों का सरदार बना देते हैं, और जहां हजरत उवैस आते हैं, आशिकों का सरदार बना देते हैं, और जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं, उन्हें गौसे जली बना देते हैं, और जहां बाबा जी मोहम्मद शाह आते हैं, उन्हें बाबा सखी बना देते हैं, और जहां पीर फजल शाह साहब आते हैं, उन्हें सैयदुल आरिफीन शहंशाह फजल बना देते हैं। ये वो बारगाह है कि जहां से किस्मतें संवरती हैं, किस्मतें बदलती हैं। इसीलिए शायर ने कहा था इस सारी गुफ्तगू को कि न दरिया की मौजों में होती रवानी, न दरिया की मौजों में होती रवानी, न होता समंदर में बहता ये पानी, न सूरज की किरणें चमकती जहां पर, बरसते न जलवे जमीन और जमा पर, जमाने के दिलकश नजारे न होते, किसी को किसी के सहारे न होते, कलीमो खलीलो सफी भी ना होते, नबी भी ना होते, वली भी ना होते, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न सहरा, न दीवानगी के तरीके, न मस्ती के रोशन सलीके, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया, न दारे। अरे जहां में किसी शय का साया न होता जो हक ने मोहम्मद बनाया न होता। जो हक ने मोहम्मद बनाया ना होता,
तो ये सारी रौनकें ताजदारे कायनात के नाम से हैं। और आओ हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में लेकर चलूं। हजरत अली शेर खुदा नमाज पढ़ा रहे, कातल वार करता है, जख्मी करता है, लहू लहान करता है। मैंने पहले भी बताया, इस वक्त हजरत अली के बच्चों की बारगाह में बैठे हैं, हजूर सैयदुल आरिफीन की बारगाह में बैठे हैं, तो वार करता है, जख्मी करता है। आप इमाम हसन को इशारा करते हैं, नमाज मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल करवाते हैं। है आज किसी का जिगरा कि किसी के बाप पे वार लगाए जाए, तलवार चलाई जाए और बाप बेटे को इशारा करे, मुझे ना देख क्या हुआ है, देख मेरे नाना का मुसल्ला खड़ा है, उसकी इज्जत को बचाना है। इशारा किया, नमाज मुकम्मल की, बाद में बाबा को थामा, नमाज के बाद सर अपनी गोद में रखा, सहाबा को आवाज दी कि बाबा के लिए पानी लाओ, पानी लाओ बाबा के लिए। जब पानी पेश किया गया तो आपने फरमाया कि मेरे बेटे, ये पानी सबसे पहले मेरे कातल को पिलाओ। उस बदबख्त को कहा कि पानी पी ले, उसने पीने से इनकार कर दिया। सुनिए जिनकी बारगाह में आए हैं, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जाए कुदरत में मुझ अली की जान है, आज अगर ये पानी पी लेता, अली उस वक्त तक जन्नत में न जाता जब तक इसे हौज़े कौसर से पानी न पिला देता। अरे जहां कातलियों को पानी पिलाया जाता है, जहां कातलों को बताया जाता है, अगर हजरत अली के दर का पानी पी लेता तो हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाता। तो क्या समझते हो कि जहां हजरत अली से मोहब्बत करने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनसे इश्क करने वाले, जब वो क़यामत के दिन जाएंगे, मेरे अली खुद फरमाएंगे, मुझसे मोहब्बत करता था, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। ये बात याद रख, ये बात याद रख कि अकीदत की बात है, इस बात का लक़ब ही कलीदे नजात है। और दोज़ख तो है मुनाफिकों की इबादत का जहेज, दोज़ख तो है मुनाफिकों की इबादत का जहेज। जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। आखिरी बात करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। ताजदारे कायनात ने फरमाया कुल्लु हसबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन सारे हसब नसब खत्म हो जाएंगे, इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी। लेकिन लोगों याद रखो, जहां सारे हसब नसब खत्म हो जाएंगे, मुझ मोहम्मद का हसब भी बाकी रहेगा, मुझ मोहम्मद का नसब भी बाकी रहेगा। उम्मत को पैगाम दिया, लोगों वहां सारे खानदान खत्म, लेकिन याद रखना महशर के दिन भी अली अली होगी, महशर के दिन भी हसन हसन होगी, और महशर के दिन हुसैन हुसैन होगी। और जो सैयदुल आरिफीन से मोहब्बत करते हैं, महशर के दिन भी हक फजल या फजल की सदा लगाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत अलहाज किबला पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऑफिशियल सैयदुल आरिफीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।